Hello everyone, welcome back to our channel of Little Master Public School. Today I am going to teach chapter number 11 of science subject for the class 6th, which is light, shadow and reflection. Okay, ये टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. So let's start our chapter. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जो मेन टॉपिक क्या है. देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है ल्यूमिनेस. ल्यूमिनेस किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव आउट और इमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनेस. मतलब कि जो अपनी खुद की लाइट देते हैं, मतलब किसी दूसरे की लाइट लेकर हमें नहीं देते, तो उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनेस. फॉर एग्जांपल बल्ब, और नेचुरल एग्जांपल लिया जाए तो सन. ओके, मून नहीं ले सकते क्योंकि वो किसकी वजह से लाइट करता है? सन की वजह से लाइट करता है. तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? ल्यूमिनेस ऑब्जेक्ट. अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? तो देखो यहाँ पे हम समझते हैं. इफ़ वी कैन सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, मतलब इफ़ वी कैन नॉट सी, मतलब जिस ऑब्जेक्ट की वजह से हम आर पार देख नहीं सकते, मतलब एक जगह से एक साइड से दूसरी साइड तक नहीं देख पा रहे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट. ओके, इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली, या तो तुम एकदम आर पार देख सको, मतलब एकदम फेस टू फेस, उस साइड बीच में एक कांच है, ग्लास है, उससे दूसरी साइड आप एकदम क्लियरली देख सकते हो, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट. क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट. और एक और है जिससे हम आर पार देख तो सकते हैं पर उतना क्लियर नहीं रहता है, मतलब धुंधला रहता है थोड़ा, ठीक है, तो उसे कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट. जैसे कि ओपेक का एग्जांपल लिया जाए तो जैसे कि एक पुट्ठे की बात करते हैं हम, ठीक है, देखा होगा आपने, एक कवर लिया होगा तो उसके आर पार अगर देखोगे तो आपको दिखेगा नहीं. और ट्रांसपेरेंट की बात की जाए तो एक ग्लास लेते हैं, ठीक है, ग्लास मतलब कांच का ग्लास, ठीक है. और ट्रांसल्यूसेंट की बात किया जाए तो आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में कहीं कहीं पे इस तरह के ब्लर टाइप के कांच लगे होते हैं, जिससे हमें दिखता तो है कि वहाँ इंसान खड़ा है, पर हमें क्लियरली नहीं पता चलता है कि वहाँ पे कौन है, ठीक है. तो इस तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो. शैडो क्या होता है? तो जब भी लाइट के सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो उसकी वजह से जो भी मतलब कि स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है हमारे लैंड पे या फिर सरफेस पे, तो उसे कहते हैं शैडो, ठीक है. आपने कई बार देखा होगा कि आप सन की लाइट में आते हो तो भी आपकी शैडो नीचे बनती है, या फिर आप नॉर्मल लाइट की उधर पे भी आते हो सामने तो भी आपकी एक शैडो दिखाई पड़ती है, तो वो होता है शैडो. ओके, मतलब आपकी परछाई. तो ये देखो एक्टिविटी है, वो आप कर सकते हो, आपने ट्राई भी किया होगा. अब पिन होल कैमरा क्या होता है? तो देखो एक बॉक्स में एक छोटा सा होल किया है, फिर दूसरे बॉक्स में एक स्क्वायर शेप में कट किया है और उसको इस तरह रखा है, तो एक मतलब फिर उस स्क्वायर के मतलब बॉक्स के अंदर से देखा जाएगा तो हमें एक छोटा सा ही दिखाई देगा. जैसे कैमरे में कैसा होता है कि वो एक आँख ऐसे बंद करके और एक आँख खुली रख के ऐसे क्लिक करते हैं फोटो, तो उसे मतलब पिन होल कैमरा, मतलब उससे उतना ही ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, ठीक है. उसके लिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि एक बहुत ही घना पेड़ है और उसके नीचे ग्राउंड में, मतलब आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे हमें सनलाइट दिख रही होती है, ठीक है, तो वो होता है पिन होल कैमरा, वो बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है. तो वो जो छोटे छोटे स्पेस रे जा रही है जहाँ से सनलाइट क्या कर रही है वहाँ से पास करके नीचे इफेक्ट करती है, तो उसे कहते हैं पिन होल कैमरा. यहाँ पे भी देखो एग्जांपल दिए गए हैं. मिरर एंड रिफ्लेक्शन. मिरर एंड रिफ्लेक्शन क्या होता है? मिरर तो वही जो आप रोज अपना उठ के अपना शकल फेस देखते हो, ओके, तो वो होता है मिरर. और रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो मिरर में जैसे ही हम अपना फेस देखते हैं तो हमें हमारा फेस मिरर में दिखाई देता है, राइट, तो वही चीज़ होती है रिफ्लेक्शन. ओके, मतलब जो चीज़ हमें दोबारा वहाँ से दिखाई देती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन.
वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट दैट आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब हम मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकते हैं, राइट। अनदर एग्जांपल इज, जैसे कि अगर आप देखो यहाँ तो मिरर की बात हो रही है, अगर दूसरा एग्जांपल लेते तो आपने वाटर के सरफेस में देखा होगा किसी बिल्डिंग की या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर खुद का भी आपने रिफ्लेक्शन देखा होगा। तो जहाँ से हमें हमारा खुद का या फिर किसी ऑब्जेक्ट का क्लियरली रिफ्लेक्शन मिलता है, ठीक है, तो उसे ही कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट। और जो हमें हमारी ही फेस टू फेस कॉपी दिखाई देती है उसे ही कहते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, और इसी के साथ आपका चैप्टर भी हो जाता है फिनिश, और आपको सारी एक्सरसाइज कर लेनी है और जितनी एक्टिविटी वो रीड भी कर लेनी है। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।